का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। उसके बाद आप लोग करना क्या है, सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पहला यूएन नंबर डालने का और दूसरा पासवर्ड डालने का। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपना यूएन और पासवर्ड डाल देता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को पीएफ ट्रांसफर करने का आगे का प्रोसेस बता सकूँ। तो जब तक आप लोग वेट करिए, मैं अपना यूएन और पासवर्ड फिल कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर यूएन पासवर्ड दोनों ही चीज़ें फिल कर दी। अब हमें सिंपली साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा पेज है वो एक बार रिलोड हो रहा है। कई बार पीएफ की वेबसाइट थोड़ा सा स्लो रहती है। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने साइन इन पर क्लिक किया है तो जो मेरा पेज है वो रिलोड हो चुका है और यहाँ पर मैं सक्सेसफुली अपने पीएफ पोर्टल में लॉगिन भी हो चुका हूँ। तो आप लोग करना क्या है, सिंपली यहाँ पर कट के निशान पर क्लिक कर देना है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरी वीडियो के इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, सिंपली आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला होम, दूसरा व्यू, तीसरा मैनेज, चौथा अकाउंट और पांचवा ऑनलाइन सर्विसेज का। आपको सबसे पहले व्यू पे क्लिक कर देना है और सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। आप गौर से सुनिएगा, यहाँ आप लोग देख सकते हो मेरे पास 3 कंपनियां आ रही हैं। पहला केडी एंटरप्राइजेस, दूसरा भी केडी एंटरप्राइजेस और तीसरा अदिति इरिगेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। ऊपर की 2 कंपनियां इसलिए सेम है क्योंकि मेरे क्लाइंट ने पहले एक कंपनी में काम किया और दोबारा उसी कंपनी को छोड़ के उसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, तो इसको इग्नोर मारना। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या होता है, जो आपको पहली 2 कंपनी दिख रही है मैं टिक लगा दे रहा हूं साथ ही साथ। जैसे कि पहले 2 केडी एंटरप्राइजेस हैं, इनको आपको लास्ट वाली कंपनी यानी अदिति इरिगेशन में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, आपकी जो भी कंपनी है वो देखिए, जरूरी नहीं आपकी यही कंपनी होगी। आपकी मान लीजिए ऊपर वाली भाई एक अलग कंपनी है, तो आपको जितनी भी ऊपर वाली कंपनी, आप मान लीजिए 2 कंपनियों में काम किया है, तो आपको पहले वाली कंपनी को लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफर करना होता है। तो आपको करना क्या होता है, देखिए ये जो मेंबर आईडी दिख रही है ना, यह मैंने निशान लगा दिया। जितनी भी आपकी कंपनियां हैं लास्ट वाली को छोड़ के, आप जैसे कि मेरी 2 हैं ऊपर वाली केडी एंटरप्राइजेस, तो मैं इनकी मेंबर आईडी नोट कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, मेंबर आईडी आपको बिल्कुल ध्यान से सही सही लिख लेनी है, क्योंकि करना यह है कि हमें जो ऊपर वाली कंपनियां हैं उन्हें लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफर करना होता है, यानी जो प्रीवियस कंपनी है उसे प्रेजेंट में ट्रांसफर करना होता है। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, अगर डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा आप पीछे जाकर देख लेना कि भाई हमें पिछली वाली कंपनी को प्रेजेंट में ट्रांसफर करना होता है। जैसे केडी को हमें करना है अदिति में, तो अब हमें सिंपली करना क्या है, मेंबर आईडी की मैंने फोटो खींच ली, अब मुझे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे निशान लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं ऑन 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है वो एक बार रिलोड होगा, जो कि आप लोग देख सकते हो रिलोड हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे ही रिलोड होगा आपको बिल्कुल लास्ट में चले जाना है, बिल्कुल लास्ट में। तो आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं क्या है भाई, सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट। हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, अटेस्टेशन थ्रू, हमें यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे टिक मार देना है। ठीक है, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा मेंबर आईडी यानी एंटर MID UAN, तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है और जो हमने मेंबर आईडी आपकी फोटो खींची थी ना केडी एंटरप्राइजेस की, जो भी आपकी पिछली वाली है, वो मेंबर आईडी यहाँ पर फिल कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंबर आईडी फिल कर देता हूँ पहले। आप लोग देख सकते हैं जो मेंबर आईडी हो मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। ठीक है, पिछली कंपनी की मेंबर आईडी, क्योंकि हमें भाई जो लास्ट वाली कंपनी में हमने काम किया था आदित्य वाली में, उसमें ट्रांसफर करना है। तो मेंबर आईडी मैंने यहाँ केडी की फिल करी है, केडी एंटरप्राइजेस की। अब हमें सिंपली यहाँ गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं गेट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा एक बार लोडिंग होगा और नीचे की तरफ एक नई डिटेल आ जाएगी, जैसे मेंबर नेम, मेंबर आईडी, एस्टेब्लिशमेंट, ट्रस्ट डिटेल। तो आपको पहले तो ये मेंबर नेम पे टिक मारना है और उसी के साथ साथ नीचे भी टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे दोबारा की तरफ स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक कंसेंट दिखेगा, मैं अपनी पहचान स्थापित करने और ऑनलाइन, मतलब इस पे आपको एग्री कर देना एक बार पढ़ के। उसके बाद आपको यहाँ गेट OTP का निशान मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और OTP फिल करते ही सबमिट पर क्लिक कर देना। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रोसेस, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ भाई। काम ऐसा है कि जैसे जो हम सर्विस हिस्ट्री में हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे 3 कंपनी है, तो हमें पहली 2 कंपनी को लास्ट वाली कंपनी में ट्रांसफर करना होता है, समझ रहे हो आप लोग। और पहली 2 कंपनियों की मेंबर आईडी यहाँ पर फिल करनी होती है। जैसे कि मैंने एक बार केडी एंटरप्राइजेस की फिल करी, तो और जैसे ही मैं यहाँ पर डिटेल्स गेट OTP पर सबमिट करके करूंगा ना, तो वहाँ पर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। सेम उसी तरह आपको दूसरी बार भी जो दूसरी कंपनी है
उसको भी यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तीसरी वाली का कोई रोल नहीं है, तीसरी वाली आपको फिल नहीं करनी। जैसे 3 कंपनियां है तो 2 कंपनियों को आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिटेल्स फिल करनी है जो कि मैंने आपको बताया, और ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जो फाइनल आप कह सकते हैं पीडीएफ, जो फाइनल स्टेप की पीडीएफ होती है कि भाई जिससे आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई आपका पीएफ ट्रांसफर होने की रिक्वेस्ट डल चुकी है, वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद होता क्या है, मतलब ये है कि जो आपकी पीएफ ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट है वो आपकी कंपनी में जा चुकी है। ठीक है, मैं भी आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बार इससे पहले दोबारा बता दूं कि जिस तरीके से मैंने एक कंपनी की मेंबर आईडी सिलेक्ट आपको कह सकते हैं आप फिल करी है, उसी तरीके से आपको जितनी भी आपकी कंपनियां, जैसे 5 कंपनियां हैं तो आपको 4 पिछली कंपनियों की फिल करनी है। ठीक है, 5वीं की नहीं फिल करनी। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? हर बार आपको सिंपली सेम प्रोसीजर अपनाना है, अलग कोई भी प्रोसेस नहीं होने वाला। अब मैं आप लोगों को भाई लास्ट स्टेप में पीडीएफ दिखा देता हूँ कि किस तरीके की जो पीडीएफ है वो आपके सामने बिल्कुल फाइनल करने के बाद आएगी। आप लोग देख सकते हैं जो एक पीडीएफ है वो मैंने ओपन कर ली है। जैसे ही आप ओटीपी डाल के सबमिट पर क्लिक करोगे तो नीचे की साइड ही आपको पीडीएफ डालने का ऑप्शन दिख जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करने का, सॉरी। ठीक है, अब देखिए पीडीएफ इसलिए होती है, देखिए ये ऑप्शनल चीजें होती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट मेंबर शुड टेक अ प्रिंट ऑफ दिस फॉर्म एंड अ साइन कॉपी ऑफ द सेम शुड बी सबमिटेड टू द प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट, जो भी हमारी कंपनी का नाम है। इसका मतलब ये है कि आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और अपनी कंपनी में जमा करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई